बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग करेंगे एक ऐसी वीडियो पे बात जो कि एक ऐसा टॉपिक जो कि पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस टॉपिक को आज हम शेयर करूँगी, डिटेल से शेयर करूँगी। ये स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ब्लड जो होता है, आम ज़ुबान में इसे हम लोग खून कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है ब्लड का, कि ये एक रेड टाइप का फ्लूइड होता है। उसके बाद सेकंड चीज़ हम क्लियर करेंगे कि ब्लड का फंक्शन क्या क्या होता है। स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ ब्लड हम देख लेते हैं। फंक्शन ब्लड का क्या काम होता है। बेनिफिशियल थिंग्स रीच टू टिश्यूज़, यानी कि ब्लड जो होता है वो बेनिफिशियल जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको टिश्यूज़ तक पहुंचाता है, और वहाँ से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वहाँ से रिमूव कर देता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बताना चाहूँगी कि मैंने जो है ब्लड लिया एक ट्यूब में। ठीक है, ब्लड लेने के बाद जब मैंने उस ट्यूब में उस ब्लड को डाला तो क्या हुआ कि ब्लड के जो कुछ पार्टिकल्स जो थे वो कुछ सेडिमेंटेशन का प्रोसेस यहाँ पे हुआ, यानी कि जो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रखा तो यहाँ पे ना थिक सब मटेरियल जो है वो नीचे सेडिमेंट हो गया है, नीचे बैठ गया है, और बाकी कुछ जो है ना ऊपर फ्लूइड सा रह गया है। ठीक है, तो यानी कि ब्लड के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो प्लाज्मा पाया जाता है और एक ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो एक किस्म का फ्लूइड ही होता है ब्लड के अंदर, और ब्लड जो होता है ये भी फ्लूइड होता है। ब्लड थोड़ा सा थिक टाइप का होता है, देखने में तो सिंपल ये ब्लड होता है, लेकिन अगर हम लोग ब्लड को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो हमें पता चले बहुत सारी चीज़ों से मिलकर ये ब्लड बना हुआ है, तब भी इसकी कंसिस्टेंसी थिक थिक सी होती है, जबकि प्लाज्मा जो होता है बिल्कुल वाटर की तरह होता है। तो अब हम इसे डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ब्लड सेल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं प्लाज्मा को देख। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि प्लाज्मा जो होता है वो कितने परसेंट होता है। वो हमारे पास होता है 55% तक, जबकि जो ब्लड सेल्स होते हैं वो 45% तक होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। यानी कि अगर हम उस ब्लड को लें तो इतने परसेंट जो है उसके अंदर प्लाज्मा होता है, और इतने परसेंट उसके अंदर जो है वो ब्लड होता है। प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले मैंने चीज़ ये क्लियर की कि प्लाज्मा जो होता है वो 55% हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब बात आती है कि इसका कलर कैसा होता है। तो ये येलो कलर का फ्लूइड होता है। ठीक है, येलो कलर का वाटरी फ्लूइड होता है, येलो कलर फ्लूइड। इसके बाद इसके अंदर वाटर जो है वो कितने परसेंट पाया जाता है। वाटर जो होता है वो इसके अंदर 90% तक पाया जाता है। इसके बाद इसके अंदर बहुत कुछ स्पेशल चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि हमारे पास इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो तकरीबन इस प्लाज्मा के अंदर 7 to 8% तक पाई जाती है। अब यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ पाई जाती है एल्ब्यूमिन, उसके बाद ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। अब यहाँ पे इनके फंक्शन भी आपको पता होने चाहिए कि ये बेसिकली अगर ये प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन्स, तो इनका काम क्या होता होगा। इनका कोई ना कोई तो मकसद होता होगा ना इस फ्लूइड के अंदर पाए जाने का। तो एल्ब्यूमिन जो होता है वो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेनटेन रखता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत सारे बच्चों के माइंड में सवाल आएगा कि क्या होता है। इसका मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वाटर लेवल होता है ना उसको मेंटेन रखता है ये एल्ब्यूमिन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ग्लोब्यूलिन, और ग्लोब्यूलिन क्या करता है, सेव करता है हमारी बॉडी को एंटीजन से। अब एंटीजेंस क्या होते हैं। एंटीजेंस जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी को कोई भी ख़तरा लाहक होता है, तो ग्लोब्यूलिन जो होता है उसको उस एंटीजन से हमारी बॉडी को बचाता है। यानी कि ग्लोब्यूलिन क्या काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है, तो आप मेरे चैनल पर जाएँ और आप लिखें ऊपर स्टडी कॉन्शियस इम्यूनिटी, तो आपको उसमें पता चल जाएगा, वहाँ पर वीडियो होगी, और उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि एंटीबॉडीज़ होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर खुद बनते हैं, और वो जो है हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि वो एक जरासीम के खिलाफ जाके लड़ते हैं। और एंटीजन जो होते हैं वायरस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, तो वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ग्लोब्यूलिन जो होता है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है, वो उस एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी को महफूज करता है। उसके बाद लास्ट है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या होता है कि जब भी हमें कहीं चोट लगती है, तो जब हमें चोट लगती है तो वहाँ से ब्लड जो है वो आता है। ठीक है, बाहर जब ब्लड आता है तो क्या होता है कि फिब्रिनोजन वहाँ पे ब्लड, जैसे ही आपको पता है ब्लड बाहर आता है तो एकदम से वो
वाटरी फ्लूइड में हो जाता है और बहता चला जाता है, और उसे कौन सी चीज़ रोकती है, वो है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन उस ब्लड को थिक कर देता है, जिसकी वजह से वो मज़ीद आगे जो है वो नहीं आता, बल्कि वहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, तो फिब्रिनोजन का क्या काम होता है? ब्लड की क्लॉटिंग करता है, ब्लड के अंदर क्लॉट बनाता है। और इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, और ऑर्गेनिक जो होते हैं वो हमारे पास एटलीस्ट ये 2 to 3% तक ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ऑर्गेनिक कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं। तो ऑर्गेनिक हमारे पास कौन से होते हैं? उसमें हमारे पास है अमाइनो एसिड, और हमारे पास होता है ग्लूकोज और हार्मोन्स, और लास्ट वन है हमारे पास एंजाइम्स। इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसमें, जैसे कि कार्बोनेट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास जो होते हैं फॉस्फेट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्लोराइड होते हैं। ठीक है, और सोडियम होते हैं और पोटेशियम होते हैं। ये हमारे पास ये भी चीज़ें प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। के होते हैं ब्लड सेल्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास कौन कौन सी टाइप होती है? एक आप लोग जानते होंगे रेड ब्लड सेल्स, और दूसरा भी आप लोग जानते होंगे वाइट ब्लड सेल्स, और लास्ट वन जो है आई थिंक नहीं जानते होंगे। अगर कोई बच्चा वो जानता है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि वो थर्ड टाइप जो है ब्लड की वो जानता है। तो मैं बता देती हूँ आपको, प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में कि रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, जल्दी में, बाद में डिटेल से बताती हूँ कि रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है। कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को लेके हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो घुमाते हैं। ठीक है, लेके जाते हैं हर सेक्शन में। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ये डिफेंड करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी बॉडी पे फॉरेन पार्टिकल आता है, कोई एंटीजन, कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे हमला करता है, तो ये उसके खिलाफ जो है वो जंग करते हैं और हमारी बॉडी को उससे महफूज करते हैं। लास्ट वन हमारे पास है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना, ब्लड क्लॉट करना। ठीक है, अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रेड ब्लड सेल्स को। रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स हमारे पास इरिथ्रोसाइट्स होते हैं। अगर वो रेड ब्लड सेल्स यंग है, अभी छोटा है, ठीक है, तो उसको हम इरिथ्रोब्लास्ट कहेंगे। लेकिन जैसे ही वो रेड ब्लड सेल्स बड़ा हो चुका है तो उसको हम लोग इरिथ्रोसाइट कहेंगे। अब रेड ब्लड सेल्स की शेप कैसी होती है? बाइकनकेव शेप होती है। अब आप लोग सोचेंगे बाइकनकेव शेप कैसी होती होगी ना? सर्कल में तो आप लोग कहते हो कि सर्कल है, लेकिन अगर आप लोग उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करके देखो तो आपको उसकी एक और शेप नज़र आएगी। ठीक है, और बाइकनकेव कुछ इस तरह से दिखती है। मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करती हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, इस तरह की शेप जो होती है उसको हम बाइकनकेव कहते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होती है वो इस तरह से होती है बाइकनकेव में। रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं? ये हमारे पास बोन मैरो के अंदर बनते हैं, प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो हमारे पास क्या होती है? हड्डी होती है। ठीक है, हड्डी के अंदर जो है वो बोन मैरो पाई जाती है। उसको मैरो इसलिए कहते हैं क्योंकि बोन के अंदर पाई जाती है। जैसे कि ये आपकी बोन है, सॉरी सही नहीं बनी तो उस बोन के अंदर जो है, यहाँ पे जो है ये वाली जगह, यहाँ पे बोन मैरो पाई जाती है, तो उसको बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब इसका कलर कैसा होता है? तो आपको पता ही है, इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। और रेड किसकी वजह से होता है? ये भी तो सवाल है ना, रेड किसकी वजह से होता है? रेड इसकी वजह से होता है क्योंकि
इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स जो होते हैं उनका नाम क्या होता है, हेमोग्लोबिन, जो कि इसके ऊपर ग्लोबिन, इसके ऊपर कवरिंग समझ लें आपके पास होती है, जो हीमोग्लोबिन होती है, मतलब जो आपके पास बोन मैरो होता है ना, उसके ऊपर जो होता है एक आउटर कवरिंग होती है, उसको या उसकी बाउंड्री जो होती है उसके ऊपर हीमोग्लोबिन की कवरिंग होती है, और वो हमारे पास उसकी वजह से ये रेड दिखती है, ठीक है। अब कवरिंग कैसे होती है, यानी कि जो भी हमारे पास बोन है, ठीक है, ये बोन के अंदर जो बोन मैरो है ना, बोन मैरो के ऊपर जो है वो कवरिंग होती है जिसकी वजह से जो है इसका कलर रेड दिखता है। और इसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, और हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है रेड ब्लड सेल्स, ओवरऑल हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कितने पाए जाते हैं, उनकी टोटल अमाउंट भी हमें पता होनी चाहिए, कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है उससे रिलेटेड। तो हमारी बॉडी में एटलीस्ट तकरीबन 6 से 7 लीटर जो होता है वो ब्लड पाया जाता है, ठीक है, इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर। और हमारी बॉडी को 1 मिलीमीटर जो ड्रॉप होता है, एक कतरा जो होता है ब्लड, उसके अंदर कितने जो है पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसके 5 मिलियन से 6 मिलियन तक, ठीक है। और बहुत सारी बुक में 4.5 से 5.5 तक पाए जाते हैं, उसे भी कंसिडर कर सकते हैं, और 5 मिलियन से 6 मिलियन इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब में। अब ऐसे नहीं समझ लीजिएगा कि पूरे ब्लड के अंदर 5 से 6 मिलियन तक पाए जाते हैं, जबकि एक कतरे के अंदर 5 से 6 मिलियन पिगमेंट्स पाए जाते हैं ब्लड के, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के। और अब इसकी उम्र कितनी होती है, कितने साल तक जो है वो, ये कितने दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, तो साल तक तो नहीं जा सकते, तो इसका लाइफ स्पैन जो होगा वो काउंट होगा 120 डेज़, यानी कि 120 डेज़ तक ये ज़िंदा रह सकते हैं। और मरते कहाँ पे जाके हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इनकी डेथ होती है, वो जगह कौन सी है, स्प्लीन के अंदर इनकी डेथ होती है। और अगर हम देखें तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है कि नहीं, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बताती हूँ कि जितने भी मैमल्स होते हैं ना, उसके अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मैमल्स वो होते हैं जो कि दूध देने वाले जानवर भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, और उसके अलावा उनका ये होता है मैमल्स का कि उनकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, और साथ ही जो है वो मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं, तो इसलिए जो उनको मैमल्स कहते हैं। और मैमल्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस इन मैमल्स। सो ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स के था। अब हम वाइट ब्लड सेल्स को पढ़ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह रेड ब्लड सेल्स का नाम होता है इसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स का भी नाम होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। इसके अलावा इसकी अमाउंट कितनी होती है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूबिक जो है वो ब्लड का ड्रॉप है वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो उसके अंदर वाइट ब्लड का 1 ड्रॉप जो है उसके अंदर कितने जो हैं वो पाए जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। उसके अंदर एटलीस्ट उसकी जो अमाउंट होती है वो 7,000 से 8,000 तक होती है पर मिलीमीटर क्यूब में, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स की जो अमाउंट होती है लिम्फ नोड्स में बनते हैं। तो लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में हमारे आर्मपिट के साइड पे पाए जाते हैं। उसके अलावा हमारे जो ग्रोइंग एरिया होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद अब क्या वाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो इसकी शर्त सिंपल ये है कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, हैव न्यूक्लियस। अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, वाइट ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं, उसमें हमारे पास होते हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, तो ये नाम है, इनको आपने याद करना है, न्यूट्रोफिल, और हमारे पास होते हैं इजिनोफिल, और हमारे पास होते हैं बेसोफिल। तो देख लेते हैं कि इसका काम क्या होता है। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स का होता था कि कैरी ऑक्सीजन को कैरी करते थे पूरी बॉडी के अंदर। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये करते हैं बॉडी को डिफेंड, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ, डिफेंड बॉडी फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स
ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, यानी कि जो भी बैक्टीरिया और वायरस बाहर से होता है हमारी बॉडी के ऊपर आता है हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये इसको जो है उसके खिलाफ जंग करता है और उसको हमारी बॉडी को सेव करता है उस बैक्टीरिया या वायरस से। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाऊँ। जैसे कि ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल है। सो वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल वायरस या बैक्टीरिया आएगा, ये समझ लीजिए बैक्टीरिया ऊपर आ गया, तो अब क्या करेगा ये हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल है ये उसको वायरस या बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेगा, खा लेगा, ठीक है। और जब खा लेगा तो जाहिर बात है हमारी बॉडी सेव हो जाएगी। इनगल्फ बाय बैक्टीरिया, तो ये कौन इनगल्फ करता है? वाइट ब्लड सेल। सो अब जो वाइट ब्लड सेल इसको इनगल्फ कर लेता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैक्रोफेज। ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल क्या कहलाएगा? फिर जो उसको कर लेता है वो मैक्रोफेज कहलाएगा। मैक्रोफेज वाइट ब्लड सेल। अच्छा, और हमारे पास वाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है? ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ को, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ बाय वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। सो लास्ट वन हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का भी कोई नाम होता होगा, देखने में तो ये बहुत ही आम लगते हैं लेकिन इसमें हमारी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले होता है, तो उसको भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। बट इतना ज़्यादा इसका नहीं होता लेकिन फिर भी किसी हद तक होता है इसका रोल। तो प्लेटलेट्स क्या कहलाते हैं हमारे पास? आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स सुनते ही आपको पता चल गया होगा, हाँ बुक में कहीं तो कहीं पढ़ा ही है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि प्लेटलेट्स का एक दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। अब जो हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये क्या काम करती हैं ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ये करती हैं ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉट करती हैं। और हमारे पास इनकी अमाउंट कितनी होती है? 15 लाख से होती है इनकी अमाउंट, 15 लाख से 35 लाख तक जाती है पर मिलीमीटर के ड्रॉप में, यानी कि एक ड्रॉप में तकरीबन जो है 15 लाख से 35 लाख तक जो है वो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ये कोई सेल्स नहीं होते, ठीक है, बल्कि ये हमारे पास फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? यानी कि ब्लड के अंदर से एक टुकड़ा ले लिया, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा अलग ले लेना, ठीक है। ब्लड के अंदर से छोटा सा टुकड़ा अलग ले लिया तो उसको हमने फ्रेगमेंट का नाम दे दिया है। अब ये तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं स्टूडेंट, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।